स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन को पढ़ेंगे। तो इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएशन को पढ़ने से पहले हमें इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन की डेफिनेशन को पढ़ना पड़ेगा। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन जो होता है उसको अब क्या कहते हैं कि हम y को इन टर्म्स ऑफ x लिख सकते हैं। मतलब y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। y को इन टर्म्स ऑफ x लिखा जा सकता है। मतलब y की टर्म लेफ्ट हैंड साइड में लिख दी हमने और x की टर्म को राइट हैंड पार्ट में ले लिया, या x को राइट हैंड पार्ट में ले लिया और y को लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया। इस टाइप का जो फंक्शन होता है वो एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है। मतलब जिसको हम y को इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस कर सकते हैं। y इक्वल्स टू साइन x प्लस ई टू दी पावर x। इस टाइप का जो फंक्शन होगा वो क्या कहलाएगा? एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाएगा। इम्प्लिसिट फंक्शन के अंदर हम क्या कहते हैं कि हम y को इन टर्म्स ऑफ x नहीं लिख सकते। y को इन टर्म्स ऑफ x हम लिख नहीं सकते। ऐसा जो फंक्शन होता है वो इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाएगा। सपोज करो कि इस टाइप से फंक्शन बन रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy माइनस सी इक्वल्स टू 0। अब आप यहाँ पे कोशिश कीजिए तो y इन टर्म्स ऑफ x नहीं लिखा जाएगा, या x जो है वो इन टर्म्स ऑफ y नहीं लिखा जाएगा। मतलब हम दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड पार्ट में नहीं लेके आ सकते। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ देखें तो y जो है वो क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम क्या कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन के अंदर कि डिपेंडेंट वेरिएबल को इक्वल में पुट कर सकते हैं हम, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में इसको पुट किया, राइट हैंड पार्ट में इसको, लेकिन यहाँ पे आप सेपरेट नहीं कर सकते। तो सेकंड डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, देखो, इट इज ए फंक्शन इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y को इन टर्म्स ऑफ x नहीं लिखा जा सकता और x को इन टर्म्स ऑफ y नहीं लिखा जा सकता। ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है? इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाता है। और जो लिखा जा सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा? तो सपोज कीजिए कि fxy इक्वल्स टू c इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन। हमारे पास कोई एक इम्प्लिसिट फंक्शन दे रखा है fxy इक्वल्स टू c, और हम लेट करते हैं कि y इज ए फंक्शन ऑफ x। मान लिया हमने कि y क्या फंक्शन ऑफ x है, देन fxy इज ए फंक्शन ऑफ x बन जाएगा। देखो, y अगर x का फंक्शन बनेगा तो यहाँ जो वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या हो गया? fx बन जाएगा। तो fxy क्या बन गया? फंक्शन ऑफ f जो है वो किसका फंक्शन बन जाएगा? x का फंक्शन बन जाएगा। हम यहाँ क्या कह रहे हैं? f इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y है हमारे पास। हमने क्या लिया? y इज ए फंक्शन ऑफ x ले लिया, और x जो है वो खुद का ही फंक्शन बन रहा है, x इज ए फंक्शन ऑफ x। तो हम डायरेक्टली क्या कह सकते हैं? f इज ए फंक्शन ऑफ x बन जाएगा। f इज ए फंक्शन ऑफ x, जैसे हमने टोटल डिफरेंशिएशन के अंदर इसको पढ़ रखा है। अब हमने इस टोटल डिफरेंशिएशन का अगर यहाँ पे यूज़ करें, टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का अगर हम यहाँ पे यूज़ करें तो हम क्या कह सकते हैं? देखिए, f जो है हमारा वो क्या बन रहा है? फंक्शन ऑफ x बन रहा है। f इज ए फंक्शन ऑफ x। एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ऑर्डिनरी साइन आएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा है df अपॉन dx। f को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। फिर हम यहाँ पे कह रहे हैं f इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, f इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। तो जब डिफरेंशिएट करोगे तो पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा? डेल f अपॉन डेल x, और x खुद का ही फंक्शन है, x इज ए फंक्शन ऑफ x, तो dx अपॉन dx, क्योंकि एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है, यहाँ पे मोर देन वन आ रहा है, इसलिए पार्शियल साइन का यूज़ किया है। फिर क्या देखते हैं? प्लस f इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। अब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल f अपॉन डेल y, और y इज ए फंक्शन ऑफ x, सिंगल वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है, तो क्या ऑर्डिनरी साइन का यूज़ होगा, dy बाई dx लिखेंगे। मतलब जो ये fxy इक्वल टू c हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो हमने लेट किया यहाँ पे कि y इज ए फंक्शन ऑफ x है और x इज ए फंक्शन ऑफ x है, तो fxy क्या बन गया? खुद ही x का फंक्शन बन गया। देन हम अप्लाई करते हैं टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को, तो हमारे पास ये फॉर्म मिलती है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? df अपॉन dx इक्वल्स टू डेल f अपॉन डेल x प्लस डेल f अपॉन डेल y और dy बाई dx। बट fxy इक्वल्स टू c, और f इज ए फंक्शन ऑफ क्या बन रहा है? x बन रहा है। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो df अपॉन dx इक्वल्स टू ऑर्डिनरी डिफरेंशिएट करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू 0, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 बन जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का जब हम यूज़ करते हैं तो df अपॉन dx की वैल्यू को 0 पुट करेंगे
तो दिस इज इक्वल्स टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 मिलेगा। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू फाइंड करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स डिवाइड बाई डेल एफ अपॉन डेल वाई, वेयर डेल एफ अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू तो 0 नहीं होनी चाहिए, तो इनफाइनाइट बन जाएगा। तो ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाल रहा है हमने इम्प्लिसिट फंक्शन का। वन टाइम डिफरेंशिएट किया इम्प्लिसिट फंक्शन को, तो हमारे पास क्या मिल रहा है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स डिवाइड बाई डेल एफ अपॉन डेल वाई। सेकेंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन का, मतलब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो सेकेंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ जाएगा। तो हमने फाइंड किया अभी डी वाई बाई डी एक्स, तो हम लिखते हैं वी नो दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स डिवाइड बाई डेल एफ अपॉन डेल वाई, वेयर डेल एफ अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 मिल रही है। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गया, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और राइट हैंड पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, माइनस साइन को बाहर ले लिया, इस टर्म को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डेल एफ अपॉन डेल एक्स डिवाइड बाई डेल एफ अपॉन डेल वाई, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देन हम क्या करते हैं, डी अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुट करते हैं। डी अपॉन डी एक्स की वैल्यू कहाँ से लिखी है, देखो यहाँ से बन जाएगी हमारे पास डी एफ अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई और डी वाई बाई डी एक्स। ये जो फॉर्म बन रही है यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। मैं इस फॉर्म को ऐसे लिख सकता हूँ, डी एफ अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स और डेल अपॉन डेल वाई और एफ, ये एफ कैंसिल आउट हो जाएगा। देन डी अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू होगी डेल अपॉन डेल एक्स डी वाई बाई डी एक्स और डेल अपॉन डेल वाई बनेगी। इसका हम यूज़ करते हैं, तो डी अपॉन डी एक्स की वैल्यू को हम पुट करते हैं, डी अपॉन डी एक्स डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स डेल अपॉन डेल वाई, और अब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे अब इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमने इसको सेपरेट कर दिया पहले डी वाई बाई डी एक्स, और फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो u अपॉन वी का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो v की टर्म का स्क्वायर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन v क्या पुट करते हैं हम, v स्क्वायर v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो ये वाली टर्म u बन गई, ये v बन गई, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई होल पावर 2 डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, माइनस u की टर्म डेल एफ अपॉन डेल एक्स सेम रहेगी, और डिफरेंशिएट किसे करना है, डेल एफ अपॉन डेल वाई को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। दिस इज इक्वल्स टू डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स, अगेन यहाँ अप्लाई करेंगे u अपॉन वी, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई होल पावर 2, अब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डेल एफ अपॉन डेल वाई, v की टर्म सेम रहेगी और u को डिफरेंशिएट करोगे, डेल एफ अपॉन डेल एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, डेल अपॉन डेल वाई और डेल एफ अपॉन डेल एक्स, दिस इज इक्वल्स टू डेल टू एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स, ये फॉर्म बन जाएगी। माइनस u सेम रहेगा, v को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डेल एफ अपॉन डेल वाई को डिफरेंशिएट कर रहे हैं y के रेस्पेक्ट में, तो डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर बन जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स जो इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन फर्स्ट टाइम हमने निकाला है, इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स डिवाइड बाई डेल एफ अपॉन डेल वाई, इसे यहाँ पुट करते हैं। ये वैल्यूज पुट कर दिए मैंने, देखो नेगेटिव साइन है, बीच में पॉजिटिव आ रहा था, इसकी वैल्यू का नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। और इस टोटल टर्म में क्या करते हैं हम, एलसीएम ले लेते हैं डेल एफ अपॉन डेल वाई होल पावर 3 को, डेल एफ अपॉन डेल वाई होल पावर 3 एलसीएम आ जाएगा। तो डेल एफ अपॉन डेल वाई इस पूरे टर्म से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, डेल एफ अपॉन डेल वाई, तो ये बन जाएगा डेल एफ अपॉन डेल वाई होल पावर 2 डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल एफ अपॉन डेल वाई डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो, डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डेल टू एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स, और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स होल पावर 2 और डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर।
अपॉन में क्या आ रहा है, डेल एफ अपॉन डेल वाई होल पावर 3। अब देखो जो सेकंड और थर्ड टर्म है वो ऐड हो जाएगी नेगेटिव के अंदर, दोनों टर्म सेम बन रही है, तो हम क्या पुट कर देंगे, इसको 2 टाइम पुट कर देंगे। ये जो फॉर्म बन रही है इसको सिंपल तरीके में लिखने के लिए क्या करते हैं, हम इनको नोटेशन देते हैं। तो हम पुट करते हैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू पी, डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू क्यू, डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आर, और डेल टू एफ डेल एक्स डेल वाई या डेल टू एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स, दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, इसको नोटेशन देते हैं एस, और डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू टी। ये सारे नोटेशन दिए और ये वैल्यू जो आ रही है इनको हम पुट करेंगे तो डी टू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, सेकेंड जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मिलेगा हमें क्या मिल जाएगा, देखो डी एफ अपॉन डी वाई का होल पावर 2, और डी एफ अपॉन डी वाई को हमने क्या पुट किया, क्यू पुट किया, तो क्यू स्क्वायर डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसको हमने आर पुट किया, डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर आर माइनस 2 डेल एफ अपॉन डेल एक्स पी, डेल एफ अपॉन डेल वाई क्यू, और डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ये बन गया एस, तो 2 पी क्यू एस। फिर नेक्स्ट टर्म बन रही है डेल एफ अपॉन डेल एक्स पी का स्क्वायर बन जाएगा, और डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इसको हमने टी नोटेशन दी है, तो पी स्क्वायर टी बन जाएगा। और अपॉन में देखिए क्या आ रहा है, डेल एफ अपॉन डेल वाई, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई क्यू है, तो क्या बन जाएगा, क्यू क्यू बन जाएगा। तो हमारे पास डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस क्यू स्क्वायर आर माइनस 2 पी क्यू एस प्लस पी स्क्वायर टी डिवाइड बाई क्यू 3, ये फॉर्मूला मिल जाएगा हमको डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के लिए। तो यहाँ से जो फॉर्म मिल रही है हमें डिफरेंशिएट करने के बाद सेकेंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इम्प्लिसिट फंक्शन का जो मिलेगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और फर्स्ट जो मिल रहा है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स डिवाइड बाई डेल एफ अपॉन डेल वाई।